अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा और भाड़ में जाए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। 4000 ईवीएम मशीन बंगाल में जला दी गई और कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। और इत्तेफाक देखो कि आग लगी थी दूसरी मंजिल पर और ईवीएम जली है 8वीं मंजिल पर। मतलब बीच वाले फ्लोर्स में आग नहीं लगी है, पहले नीचे आग लगी और फिर सीधा ऊपर ईवीएम वाले कमरे जल गए। तुम हिंदू राज से एक मंदिर नहीं चला सकते महाराज। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था ना, यहाँ कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था। सब आरएसएस के लोग, सब पक्के हिंदू, एक सारे राष्ट्रवादी बताते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू मिलके एक मंदिर नहीं चला पाए। तुम घंटा देश चला लोगे। ये पूरा फर्जी जो देश में रोज नैरेटिव फैलाते रहते हो। आरएसएस वाले लूट लिए पूरा मंदिर। तो आरएसएस का तो पुराना काम है भाई, अंग्रेजों के टाइम से लेके आज तक उनका तो जुगाड़ वही चलता है, लूट पे। अच्छा और चाहे लूट मांगेंगे, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और किस पे चल रहे हैं। तो ये इनका तो पुराना काम है, वो तो अलग बात है। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको। बहुत सी बातें लिखी आपने, ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कलकी का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा। चूंकि जो हो चुका, 5000 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। 5200 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। आज से 5200 साल पहले, 5200 साल पहले, तो 5000 साल हो गए। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते हैं। मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोलें, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़।
बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही है, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है बोल सर। दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा, बकबक क्यों करते? पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करता हूं, सुशासन स्थापित रहे। हम लोग आज लंबे समय तक देखते थे, पटना का पहचान था कंकड़बाग। जुमा का दिन है और इस वक्त सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। आज की ये दूसरी वीडियो है मेरे दोस्तों। आज 3 या 4 वीडियो तो बनाऊंगा, 4 से 5 भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज टाइम नहीं है, गर्म है। 4 ही बनाता हूँ, 3-4 ही बनाता हूँ। बहरहाल आपको 3 बात बतानी है। एक नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा कंफर्म है 101% कंफर्म है, हिंदुस्तान में जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये दरअसल अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रही है। अंग्रेजों के इशारे पर ये जो 1770 में जर्मन में इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी पैदा हुई थी, उसका जो मकसद है सारी दुनिया को कैद करके सारी दुनिया में एक हुकूमत बनाना और सारी दुनिया के लोगों को गुलाम बना लेना और उनकी तमाम औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा देना, उनको अपने बिस्तर पे ले जाके उनका रेप करना, अपनी पार्टियां, अपनी जिंदगी, अपने रंगरलियों के लिए तमाम दुनिया भर की औरतों को इस्तेमाल करना। इसमें बहुत सारे अच्छे लफ्ज़ आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि जितने बड़े बड़े गद्दार होंगे, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर होंगे इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के, दुनिया भर की खूबसूरत औरतें पकड़कर पहले वहाँ पेश की जाएंगी। जैसे आज की तारीख में समझाना बहुत आसान है, आप अगर देख लेंगे तो अगर आपको मालूम होगा स्टीम फाइल को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यह स्टीम फाइल अब दुनिया भर में बनेगी और आपने देखा भी होगा कि स्टीम फाइल में दुनिया भर के बड़े बड़े दौलतमंद ताकतवर मुल्कों के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनमें शामिल थे। उनका उन स्टीम फाइल से ताल्लुक था। हमारे देश के बहुत सारे लोगों का स्टीम फाइल से ताल्लुक था, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आता है, अमीरों का भी नाम आता है। अब मैं ये कहता हूं, मैं कहना मेरे लिए बहुत आसान है। पहले मैं ये कहता था कि सारी दुनिया के लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा और उनकी औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठा दिया जाएगा। अब स्टीम फाइल का नाम ले सकता हूं कि दुनिया भर में जगह जगह स्टीम फाइल होगी। तो क्या आपको गलत लगेगा? मेरे ख्याल से आपको गलत नहीं लगेगा क्योंकि उनके दांत को शैतानी खून लग गया है। बहरहाल छोटा बोलना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, मुद्दे से भटक जाऊंगा इसलिए क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं। पूरे देश में, हिंदुस्तान में गुरुकुल के नाम से, स्कूल के नाम से जो बनेगा वो स्टीम फाइल का एक हिस्सा होगा। तमाम लड़कियों के स्कूलों से लड़कियों को पकड़ करके चॉइस और कितना लड़कियों को स्टीम फाइल में भेजना है, किस किस लड़कियों को भेजना है, कहां कहां किसके किसके बिस्तर पे कितनी कितनी खूबसूरत लड़कियों को भेजना है, वो सब तमाम गुरुकुल, तमाम स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से पकड़ कर सरकार पकड़ करके वहां वो भेजेगी। दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं कर सकती। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तब इसी मकसद में कामयाब होने के लिए वो आए दिन हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार अपने कानून पे कानून लागू की जा रही है, बदलाव पे बदलाव की जा रही है क्योंकि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का अधर्मी कानून लागू हो जाए और सबको खत्म कर दिया जाए। इसके लिए अब इस बीजेपी सरकार के सामने सिर्फ एक ही पावर है, नौजवान पीढ़ी, स्टूडेंट पावर, जेंट्स,
तो आपके सामने 3 बात है। एक तो ये कि आप उनका जो फुल एंड फाइनल है, सारी दुनिया पे हुकूमत एक करना, वो जो यूएस करेगा, क्योंकि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को यूएस प्रमोट कर रहा है। बार बार मैं बताता हूं, तो सारी दुनिया में एक हुकूमत हो, सारी दुनिया में यूएस की हुकूमत हो और सब उनके गद्दार हो और उनकी सरकार हो, और जगह जगह स्टीन फाइल जैसे जगह बनाई जाएगी जहां पर जो भी आपने स्टीम फाइल में देखा है वो सारा कार्य, वो सारा काम वो स्टीम फाइल में होगा, वो जगह में होगी। हिंदुस्तान में जगह जगह बनाया जाएगा। तो उसके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है और बीजेपी उसके लिए काम कर रही है। फुल एंड फाइनल ये कि दुनिया के तमाम, मैं अपनी भारत की बात करूं, पूरे भारत के लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। वैसा कानून बनाया जा रहा है, पासपोर्ट और कोई भी चीज से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, आप सब गुलाम बनोगे धीरे धीरे। तो आप गुलाम बन जाओगे, आपकी बहन बेटियों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। ये नंबर 1। इस पर अमल करने के लिए अभी थोड़ी सी बीजेपी की सरकार के सामने एक पावर बचा हुआ है, एक ताकत बची हुई है, वो है स्टूडेंट पावर। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने खान सर को फैजल खान सर बना दिया है, रोशन सर को दुनिया का बेहतरीन टीचर बना दिया है। अब रोशन सर और खान सर के 2 ग्रुप होंगे स्टूडेंट के दरमियान, और इसको जिसको हवा दी है, जिसकी शुरुआत की है अंजना ओम कसब ने, और अब इसको और हवा दी जाएगी। जगह जगह स्टूडेंट को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, स्टूडेंट के पावर को खत्म किया जाएगा मेरे दोस्तों, ताकि सरकार के सामने कोई कांटा ना रहे। नंबर 3, सारी दुनिया में हुकूमत मर्दों को गुलाम, औरतों को रंडी बनाना, बाजार में बिठा के उनका रेप करना। 1 नंबर 2, स्टूडेंट पावर को खत्म करना, और स्टूडेंट पावर को खत्म करने के लिए खान सर से फैजल खान सर, रोशन सर इख्तलाफ। इसके साथ साथ उन्होंने एक और हथकंडा बनाया है, कॉकरोच जनता पार्टी। यह बंदा कहां से आया है? यह अमेरिका से आया हुआ है। आप देखो, ये एक ही सवाल उठाते हैं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, उसके जो एजुकेशन के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। अब हो सकता है कि सरकार, ये सरकार का ही हथकंडा हो और धीरे धीरे ऐसा बात करते 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 27 तक ले जाएं इस मामले को। इलेक्शन से ठीक पहले वो उस मंत्री को डिसमिस कर देंगे, उसका मजबूर करेंगे वो इस्तीफा दे। सरकार उनकी इस्तीफा को कबूल करेगी और कॉकरोच जनता पार्टी को कहा जाएगा, देखो भाई, हम तुम्हारे सामने हार गए, हमने इनका इस्तीफा कबूल कर लिया, हमने इनको हटा दिया, चलो भाई बैठ जाओ, चुप। अब नौजवान खुश हो जाएंगे, देखो इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इलेक्शन है। ये तो पॉलिटिक्स पार्टी का पॉलिटिकल, ये तो हथकंडा है। इलेक्शन से पहले सब बात मान लो, उसके बाद सबको ठोकर मार दो। तो सीजे कॉकरोच जनता पार्टी का सारा कहना मान लिया जाएगा, भाई इस्तीफा दे दो आप। वो नेता इस्तीफा दे देगा, उसको हटा दिया जाएगा और कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी वाहवाही की जाएगी, उनको सर पे बिठाया जाएगा। अरे नौजवान खुश हो गए। फिर क्या हुआ? अरे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, उसने कॉकरोच जनता पार्टी सामने घुटने टेक दिए और हार मान लिए, नौजवानों को पलकों पे बिठा लिया, सर पे बिठा लिया, चलो बीजेपी पार्टी को जिताओ। 27 में फिर से वो ईवीएम मशीन के धांधली से और लोगों को इस तरह से खुश करके फिर से पूरी बेहमत से सरकार बनेगी। फिर से उसके बाद कौन सा स्टूडेंट, कौन सा बीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और कौन सा क्या, दबा जाओ। 27 इलेक्शन के बाद फिर से कर क्या रही है बीजेपी? लोगों को घरों पे बुलडोजर, 15 लाख घरों पर बुलडोजर दिल्ली में चलने वाला है, चल चुका है। मैं आपको इसमें शुरू में सारी वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। 15 लाख घरों पर बुलडोजर। बताओ 15 लाख अवैध है? नहीं। ये सब वही षड्यंत्र की तरह है, जैसे पासपोर्ट नागरिकता नहीं साबित करेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब रद्दी पेपर हो गए हैं। इसी तरह घर के कागजात बहुत लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन रात के 12 बजे उनको बुलडोजर चला दिया जा रहा है। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, फिर भी रात के 12 बजे 1 बजे पूरी टीम आती है और बुलडोजर चला के मैदान कर देती है। कौन सा कानून है? हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार हाई कोर्ट का
स्टे ऑर्डर को नहीं मानती, फाड़ के फेंक देती है और बुलडोजर चला के मैदान कर देती है। कौन सा कानून है हिंदुस्तान में? ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 को कान खोलकर सुनो मेरे दोस्तों। नंबर 3 आज की 4 वीडियो में जो तीसरा मौजू मैं आपको बयान करूंगा, नंबर 3 ये है कि बीजेपी सरकार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री इज्जतदार मोहतरम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसी उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, राज्यसभा बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं, जहां पर वो तमाम लोग बैठते हैं, स्पीकर साहब बैठते हैं, तमाम मंत्रीगण बैठते हैं राज्यसभा में। वहां पर उन्होंने बयान दे दिया है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, हम ऐसा बंद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को अपने मुल्क का पानी दें, वगैरह वगैरह उनकी डायलॉग है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार अब पाकिस्तान का इंडस वाटर जो है वो बंद कर रही है, या बंद कर चुकी है या बंद कर रही है। कमेंट जारी हो गया है। मैंने वीडियो देखा मोदी जी का और बहुत सारी वीडियो देखा, मोदी जी का वीडियो देखा और मैंने चाइना का वीडियो देखा। चाइना का कोई नेता कह रहा है कि पानी नहीं बंद करना चाहिए। पाकिस्तान का कमेंट सुना, इंडिया की न्यूज़ एंकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या बोल रहा है कि पानी बंद करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वगैरह वगैरह। बहरहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। इंडस वाटर जो सब 4-5 सतलुज सलज जो भी 4-5 नदियों का पानी झरकर पाकिस्तान में जाता है वो बंद कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मर जाएगा, नंगा भंगा भूखा फकीर हो जाएगा। अच्छा, इसके पॉइंट वाली बात समझो। मैं फितने फसाद में नहीं जाना चाहता, पॉइंट वाली बात आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अभी आज से पहले कल तक अमेरिका, इजराइल और ईरान चल रहा था ना। अभी हिंदुस्तान के जो एक मेजर गौरव आर्या साहब हैं उनका वीडियो देखा और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मेजर गौरव आर्या साहब ने कहा कि मानता हूं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग में ईरान जीत गया, लेकिन ईरान को किसने जिताया? बहरहाल वो वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, ताकि ऐसे घूम फिर के चारों तरफ से तुम्हारे दिमाग में वो बात आनी चाहिए जो हकीकत है, जो मैं समझाना चाहता हूं। बहरहाल मैं बोलूं, आप अंधभक्त होकर मान ना लो। अपने अकल से, अपने इल्म से पढ़े लिखे हो तो सोचो और मंजिल तक पहुंचो, सच्चाई तक पहुंचो। भारत सरकार ने पानी बंद किया पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग बंद हो गई है। समझौता तो नहीं हुआ, सीज फायर तो नहीं हुआ, सीज फायर के नाम पर ड्रामा हुआ। बहरहाल सीज फायर होने के बाद भी अमेरिका ने हमला किया, फिर ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करा, तो फिर ईरान और इजराइल की फट गई, फिर वो म्याऊं 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 करके। तो कोई सीज फायर नहीं, कोई नहीं, बता डर के सब बंद है। डर है, डर के आगे हार हो या जीत हो समय बताएगा। बहरहाल ईरान जीत गया। मेजर गौरव कहते हैं कि वो किसी और ने जिताया, उनका इशारा शायद पाकिस्तान की तरफ है। बहरहाल जो भी है, मैं जो बताना चाहता हूं ये है कि ईरान जीत गया, अमेरिका पिछड़ गया, इजराइल पिछड़ गया। अब इस दौरान हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं बंद किया? इस दौरान जब ईरान अमेरिका की जंग हो रही थी, तो इस दौरान क्या पाकिस्तान बहुत अच्छा था जो हिंदुस्तान ने पानी बंद नहीं किया? हाँ, तो मेरे दोस्तों इस बात को गौर करो कि अब अमेरिका, इजराइल पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। तो अब वो फिर से जो 6 मई 2025 को भारत को इस्तेमाल करके 4 दिन के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करवाई थी अमेरिका ने, अब फिर से वही कि भैया अब हम ईरान को नहीं मार सकते, हिंदुस्तान मोदी जी अब आप फिर से शुरू करो और हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे हमला करो।
पाकिस्तान को मारो और ईरान पर 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने की तैयारी करो, ताकि पाकिस्तान ईरान को मार के हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करें। इसके लिए अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से जहर का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है कि इंडस वाटर को हम बंद करेंगे पाकिस्तान पर। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का पानी बंद होगा तो पाकिस्तान कुछ करेंगे। इधर हिंदुस्तान भी, प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों से मिलकर, अपनी एजेंसियों को मिला करके हिंदुस्तान में बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान का कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे पहले हुआ, बहुत कुछ हुआ। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए बेंगलोर सीरियल धमाका, गुजरात सीरियल धमाका, 26/11, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, सांबा, बहुत कुछ हुआ ना। अभी पहलगाम, 6 दिन की जंग के लिए पहलगाम हुआ था। देखो, पाकिस्तान से कश्मीर में कोई आतंकवादी नहीं आ रहा है। अब आ सकते हैं, क्योंकि अब फिर से जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान पे हमला करने की। ये प्लान अब हो रहा है ना, पानी बंद, इंडस वाटर को बंद कर दिया गया है, तो अब पाकिस्तान पे हमला करना है तो रास्ता तो निकाला जाएगा। तो फिर से हो सकता है कि कश्मीर में कहीं हमला हो, कुछ ना कुछ कांड हो, जिससे कि पाकिस्तान पर हमला करने का जवाब बने। तो अब जो है, पाकिस्तान पर हमला करने का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल थक गए बेचारे ईरान पर हमला करके 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 करके। कहा भैया, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और इजराइल थक चुके हैं ईरान पर हमला करके करके। अब हिंदुस्तान, अब तुम्हारा रोल शुरू होता है फिर से। अब तुम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करो, पाकिस्तान पे हमला करो और पाकिस्तान को मारो, ईरान को मारो, ताकि अमेरिका और इजराइल के रास्ते का पूरा कांटा साफ हो जाए और पूरे गल्फ के पेट्रोल पर वो कब्जा करे। जिसके लिए पहले से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करके, बेंगलोर सीरियल बम धमाका करके, गुजरात सीरियल बम धमाका करके, 26/11 करके, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, सांबा वगैरह वगैरह, पहलगाम, सब करके करके हिंदू मुसलमान। और पहले से शुरू किया गया है। वंदे मातरम कहना होगा तो ये करना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। अभी आपका पासपोर्ट नागरिकता के लिए काफ़ी नहीं है, आपका आधार कार्ड काफ़ी नहीं है, आपका राशन कार्ड काफ़ी नहीं है, आपका वोटिंग लिस्ट काफ़ी नहीं है, आपका कुछ भी काफ़ी नहीं है। बस हिंदू मुसलमान। तो मेरे दोस्तों, इस झटके में वो अपना काम करेंगे। उनका जो षड्यंत्र है, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारेंगे, ईरान को मारेंगे, और जब पाकिस्तान और ईरान को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर इसी हिंदुस्तान को और पावर देगा अमेरिका, इजराइल, और ताकत देगा, पैसा देगा, हथियार देगा, सब कुछ देके फिर चाइना से लड़वाएगा और चाइना के हाथों फिर हिंदुस्तान को भी खत्म कर देगा, ताकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में यूएस, अमेरिका, पूरी दुनिया में फिर एक हुकूमत बना सके। जब तक चाइना और रूस है तब तक वो पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता, और जब तक ईरान पाकिस्तान है तब तक वो गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा नहीं कर सकता। 2 चीज है मेरे दोस्तों, इसको समझो। ये बड़ा दिमाग की बात है, समझो। ये राज की बात है, ये ज्ञान है, पर्दे के पीछे वाली बात है जो सबके समझ में नहीं आएगा। जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मार देते, पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना अमेरिका, इजराइल के लिए नामुमकिन है। इसी तरह जब तक चाइना और रूस को नहीं मार देते, पूरी दुनिया पे कब्जा करना मुश्किल है। और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी, जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है, उसका मकसद क्या है? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, सारी दुनिया पर एक हुकूमत, और वो अमेरिका की हुकूमत होनी चाहिए। सारी दुनिया के लोगों को गुलाम बनाना चाहिए और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना चाहिए। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का कानून लागू होना चाहिए। हिंदुस्तान में जिसकी मदद कर रहा है मोहन भागवत, आरएसएस के लोग, ये अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, और इसी काम पर मोदी जी को लगाया गया है। हिंदुस्तान की सरकार, बीजेपी सरकार काम कर रही है। वरना एक भारतीय नागरिक को समझो कि उसके पास पासपोर्ट है, राशन कार्ड है,
आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटिंग लिस्ट कार्ड है, और एक कार्ड कौन सा भैया, पैन कार्ड है, और क्या, हाँ सब है, लेकिन फिर भी वो नागरिक नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप लेने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर अमेरिका जाना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। क्योंकि भारत में अभी ये भी ऐलान नहीं किया जा रहा है कि आखिर सिटीजनशिप के लिए कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी तो नहीं बताया गया। बर्थ सर्टिफिकेट वो भी नहीं होगा, क्यों, पहले बता चुका हूं। कोई विदेश का आकर हिंदुस्तान में कोई औरत बच्चा पैदा कर दी तो क्या वो भारतीय नागरिक हो जाएगा? वो तो पैदाइश का सर्टिफिकेट है, भारतीय नागरिक का तो नहीं है। वो तो एक हॉस्पिटल जारी करता है, भारत सरकार तो जारी नहीं करता। जब भारत सरकार पासपोर्ट जारी करने के बावजूद भी उसको भारतीय सिटीजनशिप नहीं का पावर नहीं देती, तो एक विदेशी टूरिस्ट आकर भारत में एक औरत रहे किसी होटल में और बच्चा पैदा हो जाए, तो किसी हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी होगी तो हॉस्पिटल वाला तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा ना, तो क्या भारतीय नागरिक हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल का तो काम ही है, बच्चा पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट, फलाने दिन फलाने टाइम एक बच्चा पैदा हुआ, फलाने के फलाने टाइम पर उसका नाम माँ बाप ने ये रखा, भारत में पैदा हुआ, बात खत्म हो गई। बर्थ सर्टिफिकेट वो तो एक हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसकी मान्यता कैसे हो सकती है? जबकि पासपोर्ट सरकार राज्य से दिया जाता है, सरकार की तरफ से भारतीय नागरिक को दिया जाता है, उसकी मान्यता नहीं है सिटीजनशिप के लिए, तो जन्म तिथि की क्या होनी चाहिए? हाँ, तो कहां हो? समझो इस बात को, ये षड्यंत्र है मेरे दोस्तों, षड्यंत्र है। षड्यंत्र को समझो, नहीं तो मारे जाओगे। अब एक चीज और है कि जब स्टूडेंट पावर भी हार जाएगा, स्टूडेंट पावर भी हार जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, काट जाएगा, डिवाइड एंड रूल, और कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से तोड़ फोड़ दिया जाएगा, तो फिर सरकार के सामने कौन खड़ी होगी? अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,